बोल जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं, भूयो भूयो नमाम्यहं। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनो, गावहि वेद पुराण, सुख खिलई हरि भगति बिनो। परम आराध्य हृदय आसीन घट घट वासी श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज रविवारी सत्संग में आप सभी गुरु महाराज जी के इस सत्संग की पाठशाला में पधारे हैं और अपने भावपुष्प गुरु महाराज के चरणों में आपने समर्पित किया। भजनों के माध्यम से गुरु महाराज जी इसी तरह आपका मनोभाव बनाए रखें, उनके चरणों में प्रार्थना है। सत्संग सारे ग्रंथों का सार है। तुलसी बाबा जी ने कहा, बिन सत्संग न हरि कथा, बगैर सत्संग के भगवान की कथा बेकार है। ते ही बिना मोह, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिना हो न मोह, न तो मोह का भंग नहीं होगा बगैर सत्संग का। बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद। मोह तभी जाएगा जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। और इस मोह को मिटाने के लिए तो सारी ये प्रक्रिया की जाती है। भजन करो, सत्संग करो, एकादशी करो, व्रत करो, सुमरन सेवा जो भी करना है, हमारा मोह ही नहीं जाता है। बाबा जी महाराज ने कहा, मोह सकल व्याधिन ते मूला, ताते बहुविधि उपजे सूला। मोह ही सारे व्याधियों का जड़ है। किसी को धन से मोह है, किसी को जन से मोह है, किसी को स्त्री से मोह है, किसी को पुरुष से मोह है, किसी को सगे संबंधी से मोह है, किसी को शरीर से मोह है। यही मोह तो हमें बंधन में डालता है। महापुरुष कहते हैं कि इस मोह से निजात पाने के लिए सत्संग सुनना आवश्यक है, और सत्संग सद्गुरु से सुनना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु उसके मर्मज्ञ हैं, उनके वो जानकार हैं। हम डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख दे और मेडिकल जाकर दवाई लेना शुरू कर दे अपने मन से, तो हमें क्या पता है दवाई किस काम का कौन है, किस काम का कौन है, कैसे खाया जाएगा, कौन खाली पेट खाया जाएगा, कौन खाने के बाद खाया जाएगा, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना। तो उसी तरह सद्गुरु जो होते हैं इसके मर्मज्ञ होते हैं, और वो हमारे मन को कैसे परमात्मा में लगाएंगे ये तो उन्हीं से जाना जा सकता है। एक विद्वान, 3 विद्वान चले नौका विहार करने के लिए। चले तो नाविक लेकर चला नाव को। जब काफ़ी बीच धार में नाव जाने लगा
और नाव कंट्रोल से बाहर होने लगा, बेकाबू होने लगा, चल रहा था। तो तीनों विद्वान ने पूछा नाविक से, ये तो बता, तुम वेद जानते हो कि नहीं? दूसरे ने कहा, आप रामायण जानते हो? कहा, नहीं महाराज, मैं तो रामायण पढ़ा भी नहीं। तीसरे ने कहा, आप गीता पढ़े हो? तो बिल्कुल नहीं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। और नाव जो है अब डूबे तब डूबे, अब डूबे तब डूबे, काफी जोरों की आंधी उठा और हवा के झोंकों में आगे पीछे होने लगा और लगे अब डूब जाएगा, नाव में पानी भी घुसने लगा, ऐसी स्थिति बन गई। तो नाविक ने कहा, महाराज ये तो बताओ, आप लोग तैरना जानते हो? कहा, नहीं भाई, तैरना तो नहीं जानता हो। कहा, नहीं जानते हो तो अब डूबो। ये गंगा की धार में अब तो नाव बेकाबू हो गया और डूबने की स्थिति में है। अब तुम्हारी विद्वता काम आएगी। देखो, मैं तो चला और बस गंगा में वो कूद गया नाविक, और बस तैरते हुए पार हो गया। और तीनों जो विद्वान थे, तीनों जो जानकार थे ग्रंथों का, तीनों डूब गया। तो वही हमारी हाल है। हम तो जानकार हैं दुनिया के, ये पूछो ना ये जानता हो, ये पूछो मैं ये जानता हूँ, अपनी लंबी लंबी बात हम करते हैं। जब स्थिति आती है कि अब काल देवता छोड़ेगा नहीं, लेकर जाएगा ही, तो फिर अब क्या करना है? तब तो पछताना ही पछताना है, जाना तो पड़ेगा ही। वो सुनेगा काल देवता कि जरा सा फलाने रिश्तेदारी में जाना है, जरा सा ये काम बाकी है, जरा सा वहाँ कचहरी का काम था, जरा बैंक का काम था। कब कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। अब बस रात हो या दिन, किसी समय वो हमें गिरफ्त करके ले जाएगा। अब इसका जरा सा भी ख्याल नहीं है। लोगों को जब देखता हूँ, बेभाग, हाय धन हाय धन हाय धन, लगा उसके पीछे। क्या धन साथ जाएगा? ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि परमात्मा को भूल जाए और उसके में लग जाए। वही सत्य है। कितनी हमारी जड़ता है, मूर्खता है इस बात को लेकर, लेकिन हम बिल्कुल नहीं, एकदम बेबाक, एकदम मजे में चल रहे हैं कि बस देखा जाएगा, अभी 200 साल जिएंगे। कई लोग तो कहते, बाबा जी आपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजे को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, क्या जरूरत था? अभी तो जवानी थी, बुढ़ापे में क्या जाता? क्या देख रहे हम जवाने में? बुढ़ापे में कितने लोग भजन कर पा रहे हैं? किन्हीं को कमर में दर्द, किन्हीं को हाथ में दर्द, किन्हीं को दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता। अब बताओ वो भजन क्या करे? हाथ कांप रहा है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, चल नहीं पा रहे, लठ लेके चलते हैं। अब ये दर्द वो दर्द, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारी उम्र बीत रही है, लेकिन हमारी उम्मीदें, हमारा जो ख्वाब है इतना ऊंचा, जरा सा ये कर लेते, जरा वहाँ चले जाते, जरा सा वहाँ फिरोजाबाद में भी एक बिल्डिंग बनाना है, जरा सा वहाँ आगरे का भी एक काम था, इतना ठेका लेकर बैठे हुए हैं। और काल देवता धीरे धीरे आ रहा है, कब नोटिस आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। एक आदमी को काल देवता से प्रेम हो गया था, दोस्ती हो गई थी। कब भैया एक काम करना, जब तुम आओगे ना मेरे को नोटिस दे देना। मैं दूंगा, 4 नोटिस दूंगा, 1 नोटिस नहीं, 4 नोटिस दूंगा। 4 तो काफी है, एक ही नोटिस में तो लोग तैयार हो जाते हैं। 4 आएगा तो उसमें तो तैयारी बन जाएगी, एकदम सब काम समेट लेंगे। का ठीक है। काल देवता नोटिस भेजा, पहला कि सिर का केस उजला हो गया, दूसरा नोटिस कान से सुनाई नहीं पड़ने लगा, तीसरा नोटिस आंख से दिखाई नहीं पड़ने लगा, चौथा नोटिस सारे दांत झड़ गए।
अब हमारी आंख से दिखाई नहीं पड़ती, फौरन डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, मोतियाबिंद हो गई, ये लेंस लगवा लो। कान से सुनाई नहीं पड़ रही, फौरन डॉक्टर के यहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं और बस कान में मशीन लगवा लेते हैं। दांत झड़ जाता है, फौरन नई दांत बनवा लेते हैं 10-20 हजार खर्चा करके। बाहर मानुष, और इसी बीच काल देवता आ जाता है कि चलो अरे अभी आप आ गए, अभी थोड़ा सा तो पोते का शादी देखना था, जरा सा अमुक लड़के के यहाँ जाना है, जरा सा लखनऊ, वहाँ पर दावत है, जरा सा वहाँ पर जाना है। क्या कुछ नहीं सुनता, चलो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और बस गिरफ्त करके ले जाता है, बोलने का भी मौका नहीं पड़ता। और बस जब परिजन लोग कहते बाबा हुआ क्या, बाबा हुआ क्या, कहते हुआ क्या, मुँह से तो बोली डर के मारे नहीं निकल रही है। जब मामूली पुलिस वाले को हम देखते हैं तो घर में छिप जाते हैं, और पकड़ के जब ले जाता है तो बस मुंह से बोली नहीं निकलता। वो तो ऐसा अदालत है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती, जो किए हैं कारनामे उसको भुगतना पड़ेगा, और फिर उनके हवाले होना पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग किया जाता है, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। कई लोगों को तो देखते हैं कि बाहर में बैठकर गप्पे मार रहे हैं, उनको क्या मतलब सत्संग से, ऐसे बाबा जी बक बक कर रहे हैं। अरे भैया, ये कोई गलत बात नहीं हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है, चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इसको खेल मत बनाओ। दुनिया के झंझावातों में हम दिन रात डूबे रहते हैं, और फिर जब कुदरत का विधान का मार पड़ता है तब कहते हैं कि ये गलत हुआ, हम गलती कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। हम तो कुदरत को दोष देते हैं कि जरा सा भगवान आप रुक जाते, क्यों ये ओले पड़ा रहे हो, वर्षा हो रही है, बादल छा रहा है, अभी खेत में फसल होने को बाकी है। भगवान को दोष देते हैं, अपना दोष नहीं। अरे जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। भगवान में कोई भूल नहीं है, सारी भूल हमारी है, गलतियां हमारी है, और हम भगवान को दोष देते हैं। इतना बेवकूफ भगवान को मत बनाओ। भगवान के जो पार्षद हैं, मैसेंजर हैं, उनका अपमान करते हो, उनकी बात को नहीं मानते हो और अपने मन का करते हो तो क्या होगा। एक आदमी बोल रहे थे, बाबा जी के भगत थे, बहुत पुराने भगत, कहेंगे बाबा जी, एक बार बाबा जी महाराज का सत्संग हो रहा था, सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे, जोरों का आंधी और ओला वृष्टि तूफान उठा दम, और ऐसा लग रहा था कि अब तो सत्संग से उठना पड़ेगा, अब तो वर्षा होगी, काले काले घने बादल छा गए। लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा जी से कहने का कि बाबा जी अब सत्संग समाप्त किया जाए, जोरों का आंधी आ रहा है पश्चिम साइड से, और लगता है ना अब तो पत्थर गिरेंगे, ऐसा गजब की स्थिति बना हुआ है। बाबा जी महाराज ऐसे पश्चिम की ओर मुंह करके देख लिया ऐसे अपनी नजरों से, और फिर सत्संग करने लगे। ऐसा हुआ कि मोहम्मदाबाद में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा, और वैसे ही पानी का मौसम छट गया, छतरई होते हुए ही उधर से कट गया, आंधी भी नहीं आया, पानी भी नहीं आया, ओले भी नहीं आया। और 2 घंटे के बाद जब समाप्त हुई सत्संग तो लोगों ने कहा राम राम, इतना गजब का पत्थर पड़ा, उधर ओला पड़ा छतरई साइड, और आंधी तूफान, कितने पेड़ गिर गए, कितना क्या हुआ, जानवर मारे गए, घर द्वार उजड़ गया, काफी स्थिति भयावह हुई। लोगों ने कहा मोहम्मदाबाद में कुछ नहीं, कैसे नहीं हुआ भाई, तो वहाँ भगवान के पार्षद, भगवान के महापुरुष सत्संग कर रहे थे, तो कैसे प्रकृति का प्रकोप पड़ता, इसका भी ख्याल करो। क्या बाबा जी मामूली हस्ती थे? उन्होंने हम लोगों को जगाया, हम नसीब वाले थे, लेकिन हमने समझा नहीं।
कहते तू तो सच्चित आनंद रूप कोई कोई जान रहे। उनको किसने जाना? बहुत कम लोगों ने जाना। हाँ थे, बाबा जी थे, यही लोग बोलते हैं हाँ एक बाबा जी थे यहाँ पर रहते थे परमहंस कुटिया में। अरे वो थे क्या? उनकी महिमा को, उनकी महत्ता को, उनकी गरिमा को किसने जाना? जिन्होंने उनको समझा उन्होंने जाना, बाकी लोगों ने कुछ नहीं जाना। हाँ यही कहते हैं बाबा जी थे बस। क्या वो आम साधु थे? वो श्री दाता दयाल नंगली निवासी भगवान जी के सपूत थे, उनके शिष्य थे, उनके साधु थे, परमहंस कोटि के महापुरुष थे। और उन्होंने जो संकल्प लिया वो सब काम हुआ, पूरा हुआ। बाबा बेदराम जी महाराज कहते थे, जब मैं दिल्ली से आता था तो कहते थे बाबा जी, महाराज जी सदैव कहते थे कि देखो बेटे, मैंने, महाराज जी बोले बेटा अब तो मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, शरीर छोड़ूंगा, अब वृद्ध शरीर हो गया। तो मैं भी रोने लगा हाथ जोड़कर। कहा बाबा जी, गुरुदेव महाराज जी, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, आश्रम कैसे चलेगा? आप भी जाने को कह रहे हैं। कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जाने के पहले कोई परमहंस का लाल आएगा और इस कुटिया को संभाल लेगा। कोई गैरू ऐरू गैरू साधु को मत देना कुटिया, गजेरी भंगेड़ी साधु को। कोई परमहंस का लाल आएगा, सपूत आएगा, वो संभाल लेगा इस कुटिया को, तो चिंता मत कर। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। कई वर्षों के बाद पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस इलाके में आते थे, फिरोजाबाद जिले में लालपुर गांव में, और वहाँ से लोगों ने यहाँ उनको लाया और दिखाया कुटिया को। और इतना कृपा, इलाके के लोग जुटे और सबों ने सत्संग कराया, भंडारा कराया। तो बाबा बेदराम जी बोले कि महात्मा जी, मैंने उनको जब रथ पर ला रहे थे लोग बैठाकर भजन करते हुए, तो मैं तो देखा जब ना, तो मुझे याद आ गया गुरुदेव महाराज जी का, कि महाराज जी ने कहा था बेटा कोई परमहंस का लाल आएगा, वो इस कुटिया को संभाल लेगा। और जैसे मैंने रथ पर देखा, लगे परमहंस महाराज बैठे हुए हैं, परमहंस बाबा जी बैठे हुए हैं, एकदम इतना दिव्यता, इतनी आकर्षण उनके स्वरूप में था। और देखते ही मैं तो अश्रुपात होने लगा और गुरु महाराज जी का याद आ गया मुझे कि आज उनकी वाणी सत्य हुई। तो देखो ये फकीरों का इतना बड़ा महिमा है। फकीर चाहे तो प्रकृति के विधान को पलट सकते हैं, लेकिन विश्वास है नहीं, विश्वास है। बस यही कहते हैं। हाँ, एक साधु जी रहते थे यहाँ पर, बाबा जी रहते थे यहाँ पर। वो थे क्या? वो किस लिए आए थे, किस हेतु से आए थे यहाँ पर? कि हमें जगाने के लिए, लेकिन हम उनको समझे नहीं, उनको आम आदमी समझे नहीं। वो थे क्या? हाँ, असल सबसे बड़ी बात हम समझेंगे कहाँ से? हमारी आंखों में वो ज्योति कहाँ है? हम तो दुनिया को देखने के लिए तैयार है, दुनिया के राग रिश्तों के लिए आंख है हमारी है। परमात्मा के पार्षद को समझना, उनके चहेते को समझना, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। वही समझ सकता है कि जो कि जानत तुम ही होई जाई, सोई जानत तुम देहि जनाई। जिनको वो जनाते वही जानते। किसने जाना? लोग तो ये कहते हैं कि बस इतना सहज नहीं है। महाराज श्री कहते थे कि देखो सोना लेने के लिए जाते हो जब जौहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ, तो तुम्हें पता चलता है इसमें कितना खाद है, असली है या नकली है। जिनको जानकारी है वही बताता है, जिनको परख है उसका। उसी तरह जब हम संत बनेंगे तभी हमें संत मिलेगा। और हम संत को समझते कहाँ हैं? हम तो बस सोच सकते हैं सबको कि ये आसाराम है, ये राम रहीम है। हमारी आंखें तो वहाँ तक ही पहुँची है, हमारी नज़रों को वहाँ तक ही पहुँच है। अरे उनको कौन जाना? जिन्होंने जाना वो तो जीवन भर रोते रहे उनके लिए। देखता था प्रेम बाबू को,
गुरुदेव का याद करके अश्रुपात होने लगता था उनको। उनको कसक थी गुरु का, हमें क्या कसक है? हम तो कहते हैं हाँ बाबा जी रहते थे कैलाश में, यही लोगों से मैं सुनता हूँ और इसके आगे कुछ नहीं। अरे वो फकीर थे, अलमस्त फकीर थे, अवधूत संत। कभी बदन पर कपड़ा नहीं रखना, कभी पैसे को नहीं छूना। ऐसा तो लोग कहते थे कि जब कोई चढ़ावा चढ़ावे ना तो कहे रख दो रामायण में, रख दो मिट्टी के मटकी में, छूते तक नहीं थे। इतना अनासक्त थे विषय वासनाओं से। कभी उन्होंने बदन पे कपड़ा नहीं रखा और फक्कड़ मिजाज एकदम अलमस्त फकीर। और याद सदैव नंगली वाले का कुछ भी होता था कहते थे हमारे महाप्रभु नंगली निवासी भगवान जी चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये नहीं कहता मैं कहता हूँ जाओ काम हो जाएगा, कभी नहीं। बस सदैव अपने गुरु का रहमो करम वो कहते रहते थे। बस उनकी कृपा, वो चाहेंगे तो सब काम हो जाएगा, सब मुराद पूरा हो जाएगा। इतना डिपेंड अपने गुरु पर हमें विश्वास है। हम तो कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, हम कभी तिरुपति बालाजी जाते हैं तो कभी मथुरा जाते हैं, कभी काशी जाते हैं। हमें विश्वास है अरे सब कुछ जहाँ सदगुरु बैठे हुए हैं वहाँ पर सारे तीर्थों का वास होता है। कहते संत सहजो भाई 64 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। 64 तीर्थों का वास गुरु के चरणों में है। विश्वास करो ना, विश्वास है, विश्वास तो है नहीं। और कहते हम गुरुमुख हैं, हम दरबार के शिष्य हैं, हम प्रेमी हैं, कतई नहीं। बहुत बड़ी बात है, गुरुमुख बनना बहुत बड़ी बात है। अरे गुरु में ही तो सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा रूप है जो ज्ञान का सर्जन करते हैं और विष्णु रूप होकर उनका पालन करते हैं उस ज्ञान का। और अवगुणों का संहार करने का जिम्मा महेश के रूप में लेकर, शंकर के रूप में लेकर गुरु अवगुण हरण करते शिष्यों का। अब बताओ तीनों ताकत गुरु में है, लेकिन हमें विश्वास नहीं। हम तो भटकते, हम जा रहे गंगा सागर। बाबा क्या मिला वहां जाकर? अरे जहां ज्ञान का गंगा बह रहा है वहां ज्ञान का गंगा नहीं मिलेगा। वहां पर अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार मिलेगा। यहाँ तो ज्ञान का गंगा मिलता है। इस सदगुरु का घर है, फकीरों का घर है, परमहंसों का गद्दी है ये। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यान विषय की आशा। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो ना, क्या नहीं मिल सकता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हमें प्रेम अटूट नहीं दरबार से, इसलिए ऐसा होता है। जिनको श्रद्धा है, प्रेम है, सब कुछ मिलता है इनके दरबार से। गुरु महाराज जी सबको सुमति बख्शे, सन्मति बख्शे और अनन्य प्रेम हो गुरु महाराज के चरणों से, तभी बात बनेगी। सब तभी सत्संग जीवन में उतरेगा और सदगुरु से प्रेम होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय।